अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। आज की कहानी है दो बहनों की। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द है, जुदाई है और आखिर में एक खूबसूरत उम्मीद भी है। तो अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। एक दूर की रियासत थी जिसका नाम नूर किंगडम था। वहाँ अगर बेटियां पैदा होती तो उन्हें श्राप माना जाता था। रियासत में आज खुशी का माहौल था। महल रोशनियों से जगमग कर रहा था क्योंकि क्वीन। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। दरबार में सबके चेहरे पर दर्द था। क्वीन ने 2 जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। दरबार में सबके चेहरे पर डर था। हमारी सल्तनत में 2 प्रिंसेस का पैदा होना एक श्राप माना जाता है। किंग गहरी सोच में डूबा हुआ था और क्वीन अपनी नानी बेटियों को गले लगाकर रो रही थी। मैं इन्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी बेटियों के नाम रखे, ज़ैना और फातिमा। वक्त बीतता गया और दोनों बहनें धीरे धीरे। महल उनकी हंसी से गूंजता रहता, कभी खेलना कभी झगड़ना। ज़ैना, तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो? अरे ज़ैना, फातिमा मुस्कुरा कर समझ कहती, गया, कौन बिल्कुल, ज्यादा प्यारी है? लेकिन तुम मेरे बिना अधूरी हो। लेकिन किंग और क्वीन का डर कभी खत्म नहीं हुआ। आखिर एक दिन उन्होंने एक सख्त फैसला लिया। दोनों को दूर अलारक किंगडम भेज दिया जाए। कभी खत्म नहीं हुआ। आखिर एक दिन उन्होंने एक सख्त फैसला लिया। दोनों को दूर अलारक किंगडम भेज दिया जाए। रुखसत का वक्त आया। मुझे माफ क्वीन ने कर दोनों देना को मेरी जोर से बच्चियों। गले लगाया। मैं मजबूर हूँ। अम्मी वापस आएंगे ना? सफर लंबा था, थका देने वाला, और फिर दोनों बहनें सो गईं और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा। उनकी मेड्स ने सारा खजाना उठाया और उन्हें बेच रास्ते में अकेला छोड़कर भाग गई। जब ज़ैना और फातिमा उठी तो सब कुछ खत्म हो चुका था। ना खाना, ना पैसे, ना कोई अपना। फातिमा रो पड़ी, अब हम क्या करें? ज़ैना ने हिम्मत जोड़ी, हमें चलना होगा। भूखी प्यासी दोनों अलारक के बाजार पहुंची। हर तरफ रोशनी, रंग और खाने की खुशबू। मजबूरी में ज़ैना ने खाना उठा लिया। रुको! दुकान वाला चीखा। तभी एक बूढ़ी औरत आई। मैं पैसे दे देती हूँ, लेकिन ये मदद नहीं, एक जाल था। दोनों को वो औरत अपने घर लेकर आई और वहाँ उस घर में और भी लड़कियां थीं। सब डरी हुई, थकी हुई। सुबह से रात तक सिर्फ काम, आंसू और थकान। एक दिन ज़ैना बीमार पड़ गई। फातिमा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मजबूरी में उन्होंने चोरी करने का फैसला किया। तभी घोड़ों की आवाज आई है, वहां आए। सच बताओ, चोरी क्यों की? लेकिन ज़ैना ने सब सच बता दिया, लेकिन मेरे भाई प्रिंस बीमार ने थे यकीन इसलिए नहीं मैंने किया। चोरी की। कुछ दिन बाद नदी के पास उन्हें एक बेहोश आदमी मिला। वो प्रिंस इब्राहिम था। दोनों ने उसकी जान बचा ली। जब प्रिंस को होश आया, उसने सब देखा और फिर सच सामने आया। ज़ैना और फातिमा नूर किंगडम की असली प्रिंसेसेस थीं। प्रिंस ज़ैना और इब्राहिम फातिमा उन्हें महल वापस नूर ले गया। किंगडम की असली प्रिंसेसेस थी। जैसे ही क्वीन ने देखा, वो दौड़ कर आई, अपनी बेटियों को गाले लगा लिया। तुम
हम वापस आ गई। अब हम सब साथ हैं। अब हम सब साथ हैं। हाँ, हमारा श्राप। आखिर हम घर आ गए फातिमा। सब ठीक हो गया है ज़ैना। अब हम सब साथ हैं। हाँ, हमारा श्राप। आखिर हम घर आ गए फातिमा। सब ठीक हो गया है ज़ैना।